Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत। 21 दिसंबर 2022, हाल ही में 21 दिसंबर 2022, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता विविधता अवसमय को कब स्वीकार किया गया? तो इसे स्वीकार किया गया 19 दिसंबर 2022 को। कब? 19 दिसंबर 2022 को किया गया। तो किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? तो इसे स्वीकार किया गया कॉप 15 द्वारा। कॉप 15 का आयोजन कहाँ पर होता है? तो कॉप 15 का आयोजन होता है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो इसका अध्यक्ष कौन सा देश है? तो इसका अध्यक्ष है चीन। कौन सा देश है? चीन या चाइना। किस उद्देश्य के लिए? तो बायोडाइवर्सिटी के लिए कॉप 15 का आयोजन कनाडा में किया गया। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। तो हाल ही में कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अवसमय में कितने वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो 4। कितने? 4 किए गए हैं। किस उद्देश्य के लिए? तो इनका उद्देश्य है 30% भूमि संरक्षण करना। क्या करना? 30% भूमि संरक्षण करने के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अवसमय में 4 वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन भविष्य में होने वाली एग्जाम में 100% छपने वाला है। क्या? 100% छपने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करके अच्छी प्रकार से इसे रखना और इसका बार बार रिवीजन करना। फर्स्ट क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रखना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में कैफ रियो रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस रेस का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में इस रेस का आयोजन किया गया। तो यह रेस है वो कौन से नंबर की है? तो यह रेस है 50 नंबर की। कौन सी? 50 नंबर की। तो इस रेस में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हो रहा है? तो इस रेस में भारतीय नौसेना का IMSV तारिणी जहाज शामिल हो रहा है। कौन सा? IMSV तारिणी जहाज शामिल हो रहा है। तो इस जहाज के कैप्टन कौन है? तो इस जहाज के कैप्टन है अतुल। कौन? अतुल सिन्हा। कौन है? अतुल सिन्हा। तो इस रेस में कितनी दूरी तय की जाएगी? तो इस रेस में दूरी तय की जाएगी 17,000 नॉटिकल मील। क्या? 17,000 नॉटिकल मील। दोस्तों, यह नॉटिकल मील है। तो ये नॉटिकल मील क्या होती है? दोस्तों, नॉटिकल मील है यह समुद्र में दूरी नापने की इकाई है। क्या? समुद्र में दूरी नापने की इकाई क्या कहलाती है? नॉटिकल मील कहलाती है। 1 नॉटिकल मील बराबर, तो 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। कितना? तो 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। तो कैप टू रियो रेस है। तो कैप का अर्थ क्या होता है? तो कैप का अर्थ होता है कैप डाउन, जो कहाँ स्थित है? तो कैप डाउन स्थान साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? साउथ अफ्रीका में स्थित है। रियो कहाँ पर स्थित है? तो रियो ब्राजील में स्थित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की है? तो किस देश के द्वारा? साउथ अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? साउथ अफ्रीका में स्थित है। रियो कहाँ पर स्थित है? तो रियो ब्राजील में स्थित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की है? तो किस देश के द्वारा लैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की गई है? तो अमेरिका द्वारा। किस देश के द्वारा? अमेरिका द्वारा प्रदान की गई है। तो समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करने वाला फर्स्ट देश कौन सा है? तो पहला या फर्स्ट देश है नीदरलैंड। कौन सा? नीदरलैंड। अब समलैंगिकता क्या होती है? समलैंगिकता, तो समलैंगिकता में गे होता है। तो गे किसे कहते हैं? जैसे मेल को मेल पसंद करता है उसे गे कहते हैं। लेस्बियन किसे कहते हैं? फीमेल को फीमेल पसंद करती है उसे लेस्बियन कहते हैं। क्या? लेस्बियन कहते हैं। इस समलैंगिकता में एक समूह होता है। क्या होता है? समूह। उस समूह का नाम क्या है? LGBT। LGBT। तो एल का क्या अर्थ होता है? एल का अर्थ होता है लेस्बियन, जिसमें फीमेल फीमेल को पसंद करती है। जी का अर्थ क्या होता है? तो जी का अर्थ होता है गे। गे में क्या होता है कि मैन मैन को पसंद करता है या मेल मेल को पसंद करता है।
बी में क्या होता है, बी का अर्थ क्या होता है, तो बी का अर्थ होता है बाईसेक्सुअल। क्या, बाईसेक्सुअल। तो इसमें क्या होता है, मेल फीमेल को पसंद करती है और फीमेल मेल को पसंद करता है, इसमें दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और T4 होता है ट्रांसजेंडर। क्या होता है, T4 ट्रांसजेंडर। तो समलैंगिकता, अब इंडिया में क्या है, तो समलैंगिकता के बारे में हम इंडिया में बात करते हैं। जैसे इंडिया में एक धारा है, कौन सी, इंडिया में एक धारा है IPC धारा 377। तो इंडिया में कौन सी धारा है, IPC धारा 377 है। तो इस धारा को 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवतेज कोर केस में 377 की कुछ धाराएं थी, उनमें से कुछ धाराओं को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन संपूर्ण रूप से 377 धारा को समाप्त नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो तमिलनाडु। कहाँ पर किया गया है, तमिलनाडु में। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है या उद्देश्य है कि अगर कोई व्यक्ति बुक्स पढ़ना चाहता है या शौकीन है और उसे लाइब्रेरी में जाने में असुविधा है और वह लाइब्रेरी तक नहीं जा पाता है, तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम के तहत उस व्यक्ति को पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसका उद्देश्य यही है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह जारी किया गया आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी श्रेणियों में फर्स्ट स्थान पर कौन आया है, तो फर्स्ट स्थान पर आया है पुडुचेरी। सेकंड पे लक्षद्वीप। सेकंड पे कौन आया, सेकंड पे आया लक्षद्वीप। और थर्ड पे आया गोवा। कौन, गोवा है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 है, तो इसमें शहर में फर्स्ट स्थान पर कौन आया है, तो शहरों में फर्स्ट स्थान पर कौन आया है, तो फर्स्ट स्थान पर आया है आइजोल। कौन आया, आइजोल, जो कहाँ स्थित है, मिजोरम में। सेकंड स्थान पर आया है सोलन। कौन आया, सोलन आया है, जो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक है, तो यह कितने आधारों पर जारी किया जाता है, तो यह 3 आधारों पर जारी किया जाता है। तो इसके कौन कौन से आधार हैं, इसका फर्स्ट आधार है बुनियादी आवश्यकता। क्या, बुनियादी आवश्यकता। सेकंड है भलाई और थर्ड है अवसर। क्या, अवसर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर राजपोपत ने किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया है, तो किस नियम को डिकोड किया है, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ को डिकोड किया है। किस ग्रंथ को, अष्टाध्यायी ग्रंथ को डिकोड किया गया है और इस ग्रंथ को कंप्यूटर पर आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि हम अष्टाध्यायी ग्रंथ के बारे में कंप्यूटर पर कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ था, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखाया गया था, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो यह स्थापना दिवस कौन से नंबर का मनाया गया है, तो यह स्थापना दिवस मनाया गया है 59वां। कौन सा, 59वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो सशस्त्र सीमा बल है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। कब हुई थी, 1963 में इसकी स्थापना होती है। तो 1963 में स्थापना होती है, तो किस नाम से होती है, तो यह विशेष बल ब्यूरो के नाम से होती है। किस नाम से, विशेष बल ब्यूरो के नाम से होती है, और जिसे बाद में सशस्त्र सीमा बल SSB कर दिया गया। तो यह बल कहाँ पर स्थित है, तो यह बल स्थित है नेपाल और भूटान की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर, नेपाल और भूटान की सीमा पर स्थित है। तो इस बल का ध्येय वाक्य क्या है, तो इस बल का ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 1962 में इंडिया वर्सेस चाइना के मध्य एक युद्ध होता है, जिसके तहत भारत सरकार को एक प्रेरणा मिलती है, और उसी प्रेरणा के तहत भारत में कुछ बलों को स्थापित किया गया, सीमा सुरक्षा बलों को स्थापित किया। उसी समय
भारत में एक बल स्थापित किया गया था, उसका नाम है सशस्त्र सीमा बल, SSB। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो गुजरात में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शंकर चौधरी को चुना गया है। किसे चुना गया? शंकर चौधरी को। अब हम बात करते हैं कि गुजरात की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो गुजरात की विधानसभा में सीटों की संख्या है 182। कितनी है? 182। तो गुजरात में हाल ही में चुनाव हुए हैं। क्या हुए? चुनाव हुए हैं। तो उनमें बीजेपी के द्वारा 182 सीटों में से 156 सीटों से बीजेपी की जीत हुई है। तो बीजेपी की जीत कितनी सीटों से हुई है? 156 सीटों से हुई है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? तो गुजरात के राज्यपाल हैं, गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या? गांधीनगर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में INS अर्नाला को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है कहाँ से? चेन्नई से। कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से लॉन्च किया गया है। तो INS अर्नाला है, तो ये क्या है? तो ये पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है। क्या? INS अर्नाला है, यह पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है। तो पनडुब्बी क्या होती है? यहाँ पनडुब्बी का कार्य क्या होता है? तो पनडुब्बी क्या होती है? तो पनडुब्बी होती है पानी के अंदर जहाजों को नस्ते नाबूद करने वाली या उन्हें निरस्त करने वाली। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में यूथ को लैब इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नीति आयोग द्वारा और UNDP द्वारा और सिटी फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? सिटी फाउंडेशन के द्वारा। यूथ को लैब इंडिया का आयोजन किया गया है। तो यह कौन सी नंबर का संस्करण है? तो यह 5वें नंबर का संस्करण है। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का संस्करण है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युवाओं को निवेश की तरफ आकर्षित करना और युवाओं में वर्तमान में जो चुनौतियां हैं तो उनका सामना करना। क्या? उनका सामना करना। दोस्तों, IAS के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, अटल इनोवेशन मिशन को किस आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो किस आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया? अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों, भविष्य में यह भी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में जापान द्वारा वर्ष 2025 के बाद बनने वाले घरों पर सोलर पैनल अनिवार्य किया गया है। सोलर पैनल अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों, 2025 के बाद जापान में जितने भी घरों का निर्माण होगा तो उन सभी घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे ग्रीन एनर्जी है उसको क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।